सो गाइस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पिछले 3 से 4 वीडियो से हमने दो ट्रेंड्स मार्क करके रखे थे, 292 और 296। ये दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, क्योंकि अगर ये दो लेवल्स आपके मेंटेन नहीं रहते तो आप यहां पर फर्दर गिरावट पर आ सकते थे या फिर अभी भी क्या आ सकते हो। और अब एलिमिनेशंस के लिए हमारे पास क्या खबरें मार्केट में है, इन सभी चीजों को यहां पर समझेंगे। वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज वी आर NISM 7 सर्टिफाइड विच इज अ सेबी रजिस्टर्ड एग्जाम। तो शुरुआत करते हैं आपके जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से। होप कि आपने आज के दिन के बाकी की सभी वीडियोस देख लिए होंगे। तो ये दो लेवल्स आपके हैं, 296 ये वाला ट्रेंड और ये ट्रेंड जो दूसरा 292 का है, ये इसके नीचे थोड़ा छुप गया है, बट कोई बात नहीं, हम समझेंगे। तो 296 और 292 हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर, कितने अप्रोप्रिएट है। पहले आते हैं खबरों पे। आज के दिन आपको मार्केट में यहां पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, स्पेसिफिकली अगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो तेजी या छोटी मोटी रिकवरी जो 292 से देखने को आज मिल रही है, उसके पीछे का रीजन है रेट सेंसिटिव स्टॉक्स राइज, आरबीआई कीप्स रेपो रेट अनचेंज्ड। आरबीआई ने रेपो रेट को चेंज यहां पर नहीं किया है, जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में आपको आज तेजी देखने को मिल रही है। अब आरबीआई ने अपना रेपो रेट तो चेंज नहीं किया, लेकिन दूसरी खबर जो आपकी यूएस फेडरल रेट कट से अभी भी हमारा इंतजार कर रही है, वहां डिसीजन आना बाकी है। तो देखना यह है कि जो आपका अनचेंज्ड आरबीआई रेपो रेट है, रेट सेंसिटिव स्टॉक्स पर इसका इफेक्ट आपको नहीं मिला, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में मिला, क्योंकि यहां पर रेट कट नहीं हुआ है। लेकिन आगे क्या डिसीजन आते हैं उसके लिए मार्केट एक्सपर्ट्स या पर आप कहो कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के, जियो ब्लैक रॉक एएमसी के, जियो ब्लैक रॉक के एसेट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से क्या स्टेटमेंट यहां पर आया है। इंडियन मार्केट्स में अंडर परफॉर्म फॉर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स, आने वाले 2 क्वार्टर्स में इंडियन मार्केट अंडर परफॉर्म करता देखने को मिल सकता है। इसके पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन आपका आता है क्या, टैरिफ। पहला रीजन टैरिफ आता है। दूसरा रीजन ग्लोबल कंडीशंस और ग्लोबल स्केनेरियो उन्हीं टैरिफ्स के ऊपर किस तरह से इफेक्ट करेंगे, ये आता है। तो 2 फैक्टर्स आपके पास में आते हैं मार्केट के परफॉर्मेंस के लिए, कि आने वाले 2 क्वार्टर के अंदर मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेगा। इस पर कॉशियस और कॉशियसनेस यहां पर रखी है किसने, जियो ब्लैक रॉक के एएमसी ने, जिनका नाम है ऋषि कोहली, जो कि सीआईओ है जियो ब्लैक रॉक एएमसी के। इन्होंने इंटरव्यू में ये लॉन्ग स्टेटमेंट दिया और साथ में इन्होंने ये भी बताया है इंडिया शुड रिज्यूम इट्स लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड फ्रॉम मार्च और अप्रैल 2026 के बाद से, यानी मार्च अप्रैल 2026 के बाद से आपको बड़ी रैली मार्केट में देखने को मिल सकती है। लेकिन आने वाले 2 क्वार्टर आपके लिए दिक्कत परेशानी का सामना रहेंगे, अकॉर्डिंग टू देम, ऋषि कोहली सीआईओ जियो ब्लैक रॉक एएमसी के अकॉर्डिंग। तो अगर ये मार्केट में कंडीशन है तो आपको इनको समझना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा। टैरिफ्स क्या इतना इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए हैं, या फिर टैरिफ्स के अलावा जो अदर फैक्टर्स मार्केट में इफेक्ट हो रहे हैं, इनके ऊपर इफेक्ट पड़ता देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से मार्केट अंडर परफॉर्म करेगा आने वाले 2 क्वार्टर में। इन सभी का इवैल्यूएशन करना जरूरी है। अब बढ़ते हैं आगे अगली खबर पे। 7 अक्टूबर से क्या कमेंट्स आपका होने वाला है, जियो ब्लैक रॉक का न्यू फंड ऑफर, दैट इज एनएफओ, जो कि आता है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड की तरफ से, वो आपको 7 अक्टूबर से इंप्लीमेंट यानी कमेंट्स होता देखने को मिलेगा। आज के सेशन में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में बायर ज्यादा इन कंपैरिजन विद सेलर, डेफिनेटली आरबीआई रेपो रेट का अनचेंज होना, इसका इफेक्ट नजर आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपका आरएसआई भी काफी बुलिश है, 25.3 का आरएसआई, 50.7 का आरएसआई, बुलिश प्लस न्यूट्रल टेक्निकल्स, ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आज के सेशन में देखने को मिल रहे हैं। अब आते हैं आपके चार्ट पे। भैया चार्ट की कंडीशन एग्जैक्ट, कल आप 292 पर हिट हुए हो, मालूम है आपको 292। अब ये 292 हमने मार्क क्यों कर रखा है, पहले तो इसको यहां पर देखते हैं। ठीक है, 292 हमने ये ट्रेंड इसलिए मार्क कर रखा है क्योंकि पहले भी आपका ये क्या रहा है, रिस्ट्रिक्टिव जोन। और आपको पता है जब भी आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो, पुराना रिस्ट्रिक्टिव जोन आपका क्या बनता है, बेस बनता है। इसी वजह से 292 को हम बार बार मार्क करके यहां पर चलते हैं। अब आज का सेशन 296, ये वाला ट्रेंड आपका जो हमने लास्ट वीडियो में मार्क किए थे,
296 और 292। आज का सेशन 296 के ऊपर ब्रेकआउट कर चुका है, ऑलरेडी सस्टेन कर रहा है, यानी एक कंसोलिडेशन फेज आपका ब्रेकआउट हुआ। दो चीजें अच्छी हैं, बुलिश टेक्निकल्स, आरबीआई का रेपो रेट अनचेंज, ये दो चीजें आपके पास अच्छी हैं, तो 296 को आप ब्रेकआउट करने चल दिए। अब 296 ब्रेकआउट हो चुका है, यानी कि 296 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी चाहिए। अब 296 के ऊपर जितनी सस्टेनेबिलिटी रहती है उतने चांस है कि हम वापस से 305 पर आ सके, 305 पर वापस आ सके। लेकिन इस सब कंडीशंस में, इन तीन लेवल्स के बीच में 292 और 305 और 296, इनके बीच में आपके पास क्या चीज खराब है, वो है आपका बॉलिंजर बैंड। अगर मैं यहां मार्क करूं तो आपके बॉलिंजर बैंड की कंडीशन कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से, जहां पे डिफरेंस बहुत बड़ा है दोनों ब्लू बॉलिंजर बैंड्स के बीच में, यानी हाई वॉलेटिलिटी। और जितना डिफरेंस आपका होता है ब्लू बॉलिंजर बैंड के बीच में, उतना ही हाई वॉलेटिलिटी भी रहती है। तो ऐसे में 296 के ऊपर बने रहना जरूरी है, ताकि आपका नीचे वाला ब्लू क्रॉसओवर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सके और ऊपर वाला ब्लू क्रॉसओवर यहां पर मर्ज अगर होते हैं तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन बनती है। और जितने ही आपके बॉलिंजर बैंड्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उतनी वॉलेटिलिटी कम रहती है, उतना आपका बुलिशनेस और ब्रेकआउट के चांसेस बनते हैं। तो ये कंडीशंस अभी डेली टाइम फ्रेम पे, और अगर आप ऑल ओवर चार्ट पैटर्न यहां पर उठा करके देखोगे, 296 के ऊपर सस्टेन होना जितना जरूरी है उतना जरूरी है 305 पर वापस आना एज पर बॉलिंजर बैंड। ये चीज हम यहां पर समझ चुके हैं। अगर आप 2024 यहां पर 25 के जून के डाटा पे देखोगे, यहां पे 2025 के जून के डाटा पे देखोगे तो 296 आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहा है। 292 296 बहुत इंपॉर्टेंट जोन आपका यहां पर पहले भी रहा है। तो ये तीनों लेवल 305, 296, 292 बहुत जरूरी रहेंगे एज पर इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, क्योंकि अगर ये लेवल्स आपके मेंटेन रहते हैं आप इसमें अप ट्रेंड के लिए जा सकते हो। बट अगर एलिमिनेशन होने शुरू हो जाए, 296 के ऊपर बेस नहीं क्रिएट कर पाता और 305 तक नहीं जा पाता, इसी कंडीशन पे 292 एक इंपॉर्टेंट बेस रहेगा, जो कि रिस्ट्रिक्टिव बेस भी बन सकता है। तो ये कंडीशन से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में अभी के लिए, पिछले वीडियो में हमने Q2 का प्री एनालिसिस भी लिया था, तो अगर आपने मिस कर दिया है जरूर जाकर के देखना, बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिलेगी। बाय सभी कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी और अपना ओपिनियन होना चाहिए। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मिलता अगले वीडियो में।